नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। मेरे साथ हैं शहरी आवास कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी। शख्सियत में आज उनका स्वागत है। आइए जानते हैं कि जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक शून्य से शिखर तक की ये जो यात्रा है वो कैसे शुरू की सर। हाँ, ये तो हर करीब व्यक्ति के बीच होता है। अब ये है कि मैं पहले सीपीआई में था। सीपीआई से लड़ते लड़ते फिर निर्दलीय चुनाव जीता मैं 2002 में, विधायक हुआ मलियाबाद से। और अब उसमें मैं मुलायम सिंह की सरकार में मैं 8 महीने मंत्री भी रहा हूँ, राज्य मंत्री। फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद में फिर चुनाव हारा, 4-5 चुनाव। और 2014 में भाजपा में माननीय राजनाथ जी के साथ आया और 2014 में मैं सांसद बना। अभी 2019 में फिर सांसद बना और अब केंद्र सरकार ने मुझे राज्य मंत्री बनाने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, जब आप राजनीति में आए और जनता के बीच गए, बहुत दुश्वारियाँ थी तब से और आज के टाइम में क्या अंतर महसूस करते हैं? उस समय बड़ी ख़राब परिस्थितियाँ थी। सामंतवाद, दबंगई, जमींदारी टाइप का एक वो रुतबा लोगों का रहता था। बड़ी लोगों की वो झेलना पड़ती थी, प्रताड़ना झेलना पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करके, संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ये फ़र्क है कि ज़्यादातर लोग एकजुट हैं और लोगों के अंदर आज मुद्दों को लेकर के भी बात होती है। आज मुद्दों के सवालों पर लोग ज़्यादा एकजुट होते हैं और उस समय समस्याएं ज़्यादा थी, आज उससे बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी हैं। गरीबी में भी बड़ा परिवर्तन आया है, सामाजिक परिवर्तन भी आया है। तो जैसे कि आज भाजपा की सरकार है तो डॉक्टर अंबेडकर का भी मिशन पूरा कर रही है, तो लोहिया जी का भी मिशन पूरा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा कर रही है तो महात्मा बुद्ध का भी मिशन पूरा कर रही है। तो इस तरीके से जो है आम आदमी, गरीब आदमी, उनको बहुत सी चीज़ें भाजपा की सरकार में मिल रही हैं, मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा। लेकिन आज से 5 साल पहले भी ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी या उसके पहले जब बसपा की सरकार थी तो ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती थी। तो बड़ा परिवर्तन हो गया है, पहले से अब में काफ़ी चेंजेज। सर, बहुत बड़ी बात है आपने जो बात की है कि लोहिया का समाजवाद और अंबेडकर का राष्ट्रवाद, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? क्योंकि दोनों में बहुत अंतर था। जहाँ सामाजिकता की बात करते हैं तो वहाँ एक परिवार को ही बढ़ाने की बात करते हैं, और जब अंबेडकर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित होकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन रहा वो अंतिम व्यक्ति का उदय रहा, और डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है वो मिशन उनका है शोषण विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना, सामाजिक आर्थिक शोषण बंद हो। राम मनोहर लोहिया जी का भी मिशन ये था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, तभी आएगी जब उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही सत्ता में, और उन 4 बार सत्ता में रहने के बाद भी लोहिया जी का मिशन नहीं पूरा किया। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, मुर्दों के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किया, हैंडपाइप कब्रिस्तान में लगवाए, लेकिन जिंदा लोगों के लिए आवास नहीं दिए। तो लोहिया जी की सोच में, अखिलेश जी की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी पार्टी जो है, योगी जी और मोदी जी, इन लोगों ने जो काम किया वो गरीबों की ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से किया। गरीब लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये की शादी में खर्च करना, किसानों को किसान निधि के सम्मान में 6,000 रुपये साल में देना, गरीबों को मुफ्त इलाज देना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे देना, सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक घर में बिजली का मुफ्त कनेक्शन लगा करके उनको बिजली पहुंचाना। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये अंबेडकर साहब के भी मिशन को पूरा कर रही हैं, लोहिया जी के भी मिशन को पूरा कर रही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी मिशन को पूरा कर रही हैं। समाजवाद की बात आपने की कि अखिलेश का समाजवाद और लोहिया के समाजवाद में अंतर है, वो किस टाइप का अंतर है जिसको उन्होंने अलग किया है? अखिलेश जी का समाजवाद है ही नहीं।
समाजवाद की बात तो लोहिया जी करते थे, अखिलेश जी का समाजवाद नहीं है। अखिलेश जी का समाजवाद तो एक तरीके से जो है गुंडागर्दी का वाद रहा उनका। उनके राज्य में 5 साल में 700 से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसी तरीके से उन्होंने जो है गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। उन्हीं को ज़्यादातर लोगों को टिकट भी देने का काम किया। वो डराते हैं, धमकाते हैं। उनके पार्टी के समर्थक तमाम तरीके से घटनाएं करते हैं। अभी इस चुनाव के बाद भी लोगों को मारा पीटा। आज भी वो झगड़ा फसाद करने पे पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको लगता था कि अखिलेश जी जो है गिनती बाद में होगी और मुख्यमंत्री की शपथ पहले ले लेंगे। ऐसा लग रहा था उनके जो लोग उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे। तो इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं वो समाजवाद से बड़ा दूर है। ये तो सामंतवाद है। अब समाजवाद नहीं है, अखिलेश जी का सामंतवाद है। और जो सामंती विचारधारा को पसंद करते हैं वही अखिलेश जी के साथ हैं। सर, एक बहुत बड़ा अभियान आपने नशा मुक्ति का चलाया। एक छोटे से कागज, एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है ये कार्यक्रम, और सच में समाज को एक बड़ी दिशा की तरफ ले जाने का काम किया। सोच कहाँ से आई आपके पास? कि मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर विगत 19 अक्टूबर 2020 को शराब की नशे की वजह से उसका लीवर डैमेज हुआ, जिसकी उसकी डेथ हो गई। उसकी पत्नी है, उसका एक बच्चा है छोटा सा। मैंने सोचा उसकी चिता में आग लगाते समय कि अगर इसके साथी, इसके दोस्त अगर नशा नहीं करते होते तो ये भी नशा नहीं सीखता, और वो दोस्ती अगर उसकी नशा मुक्ति होती तो आज हमारे बीच में जिंदा होता। इसलिए जो लोग नशा नहीं करते हैं, नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकने का एक अभियान हमने शुरू किया। उसका नाम रखा नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। कि मेरी बहू विधवा हो गई, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, मेरा जो है पोता बिन बाप का हो गया, लेकिन कोई दूसरी महिला विधवा ना हो, कोई दूसरा बच्चा बिन बाप का ना हो। और नशे से लोगों की, शराब की वजह से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, पान मसाला, तम्बाकू, स्मैक पीने वाले लोगों से जो कैंसर होता है, कम से कम 5 लाख लोगों की हर साल मृत्यु होती है। वो परिवार बर्बाद होते हैं। इसलिए नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, नशा मुक्त देश बनाने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे की दुनिया में जाने से रोकना होगा। और इसलिए जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको हम संकल्प कराते हैं कि नशा नहीं करना है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, अंग्रेज़ों की जाने 75 साल होंगे। तब तक मुझे 75 लाख लोगों को नशे से ना करने का संकल्प करा लेना। अब तक 18 लाख लोग संकल्प कर चुके हैं, और 15 अगस्त 2022 को कम से कम 75 लाख लोग संकल्प करेंगे, नई पीढ़ी के लोग, कि हम अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ा अभियान है कि 75 लाख लोगों को एक संगठित समूह में इकट्ठा करके नशा ना करने की शपथ दिलाना एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास है सांसद जी का। इसी मामले में सर एक और बात है कि जब आप जाते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती होंगी। जो लोग शराब पीते हैं या जो नशा करते हैं वो विरोध भी करते होंगे। नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करते। जो नशा करते हैं हम उनसे कोई बात नहीं करते, ना उनसे नशा छोड़ने की बात करते। लेकिन नशा करने वाला व्यक्ति वो चाहता कि मेरा बेटा नशा न करे, मेरी बच्ची नशा न करे। बीड़ी पीने वाला अपने बेटे को बीड़ी नहीं पिलाता, सिगरेट पीने वाला, मसाला खाने वाला अपने बच्चे को बीड़ी, सिगरेट, मसाला नहीं पिलाता। मगर वो सार्वजनिक तरीके से जो है उसको बुरा नहीं कह पाता, मगर वो अंदर से जानता कि मुझसे नहीं छूट रहा है, इसलिए मेरा बच्चा इसमें नशे की दुनिया में न जाए। तो ये हम जो करेंगे ये एक जगह इकट्ठा होने का नहीं है। पूरे देश के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गाँव, ऐसे इस तरह मिल करके पूरे देश में अलग अलग जगह लोग स्कूलों में फंक्शन करेंगे, नशा मुक्त समाज का संकल्प कराएंगे। गांव में झंडारोहण करेंगे, नशा मुक्त समाज का जो है संकल्प कराएंगे। ऐसे कम से कम 75 लाख लोगों को संकल्प उस दिन करा लेना है कि वो अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे। हमें जो नशा करते हैं उन लोगों को हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम नशा उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए जो नशा नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हमको नशे की दुनिया में नहीं जाने देना है। इसलिए नशा मुक्त दोस्ती, नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त देश, नशा मुक्त दोस्ती लोगों की बनानी है। ऐसे लोगों का एक अभियान, ये नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जुड़ा है, और जिसमें तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम
कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, फोर्स के लोग हैं, वो भी सब इस कार्यक्रम में शामिल हैं और मीडिया के लोग भी शामिल हैं। सर, अब आपके मंत्रालय की बात करते हैं। आवास मंत्रालय आपके पास है। उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं, उनके लिए कोई ऐसी सरकार योजना या आपके द्वारा कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास मिल सकें और लोग अपने घरों में रह सकें? पूरे देश में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग कम से कम लगभग अब तक 1,17,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। उन सब लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। 60% से ज़्यादा लोगों के आवास मिल गए हैं। जो शेष रह गए हैं उनको आवास अभी इसी साल में मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ग्रामीण आवास योजना है, जिसमें जिन लोगों के कच्चे घर हैं या झोपड़पट्टी हैं, उन लोगों को अगर उनके पास ज़मीन है, अपना कच्चे घर हैं, तो 1,20,000 का आवास, 12,000 का शौचालय, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी मिलती है। शहरी क्षेत्र में है तो अगर आवास योजना में आवास बने हैं तो उनको मिलेंगे, या उनके पास अगर ज़मीन है तो उनको 2.5 लाख रुपए नकद दिया जाता है, जिससे वो अपना आवास बनाते हैं। और अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक बाप के 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो एक आवास के ऊपर आवास दूसरे लड़के को भी दिया जाता है। सरकार की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि पूरे देश में कोई भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए और कोई भी झोपड़पट्टी नहीं रहनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए अंतिम व्यक्ति के पास, यानी जो सबसे कमज़ोर है उसके पास भी अपना निजी आवास होना चाहिए। ये थे शहरी आवास राज्य मंत्री केंद्र सरकार श्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि समाज में जो गंदगी फैली है, चाहे वो नशे की हो, चाहे कूड़े की हो, उसके लिए एक भागीरथी प्रयास करने के लिए आवश्यकता होती है। आप शुरुआत करते हैं और जब आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और समाज में एक नई चलन, एक नई प्रक्रिया, एक नया उत्थान, एक नया उदय होता है। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान।